वेलकम टू अ लेजेंडरी पॉडकास्ट दोस्तों विद टॉक फुटबॉल एचडी जीशान भाई। ये जो है ये सेकंड पार्ट है पॉडकास्ट का। पार्ट 1 जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है एंथुजियास्टिक कमेंटेटर पे। ठीक है, वो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं जो टाइटल है उसके अंदर हैंडल दे दूँगा उस चैनल का भी। तो पार्ट 1 पाकिस्तान इंडिया पे था, वो आप जाके देख सकते हो। और ये है पार्ट 2 जो कि इस चैनल पे मैंने अपलोड किया है। लिवरपूल एंड बार्सिलोना के ऊपर बात करेंगे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे हम, और हम डिस्कस करेंगे कि वीकनेस क्या है आर्ने स्लॉट की टैक्टिक्स में और हांजी फ्लिक की टैक्टिक्स में, और स्ट्रेंथ्स क्या है। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू एन्जॉय द पॉडकास्ट। और जिसने पहला पॉडकास्ट देख लिया है वो पहले 3 मिनट भाई स्किप कर दो भाई, स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है। जो आने वाले हैं तो वो तुम कर देना। लेकिन या प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। होप यू एंजॉय द पॉडकास्ट। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है। अरे नो मिस्टेक। मैंने 2.5 साल इस पूरे मोमेंट को ना मैंने मैनिफेस्ट किया। जैसे वो होता है ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये वो वाला मेरे लिए मोमेंट है। एक वो एपिफनी बोलेंगे, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। आई थिंक शायद बोलेंगे। तो ये वो मेरे लिए चीज है। दिस मैन इज and will always be the Shah Rukh Khan of football content creation in South Asia, not just India, in South Asia. ठीक है, मेरी नजरों में है। मैं नहीं जानता बाकी लोग क्या सोचते हैं, मेरी नजरों में है। And the man's consistency, the way he conducts all his videos, और जिस तरह से ये लगातार ये काम कर रहे हैं, मतलब वो कमेंडेबल है। और अगर उसकी तारीफ नहीं की करूंगा मैं अभी, तो मुझे नहीं पता मुझे दोबारा कब मौका मिलेगा। तो जीशान भाई, कैसे आप? हाउ आर यू डूइंग? रुलाओगे क्या यार? मतलब नहीं, ऑब्वियसली बहुत बहुत स्वीट यार। लाइक आई एम टेकन अबैक एक्चुअली, बट बहुत सुंदर वर्ड्स। और मैं अच्छा हूँ यार शान भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं मस्त हूँ। एंड फुटबॉल चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। तो ऑलवेज व्हेन फुटबॉल इज गोइंग ऑन तो मैं खुश रहता हूँ। यूजुअली लेटली थोड़ा बारसा भी अच्छा कर रही है तो अच्छा लग रहा है। बट बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो एक कंपैरिजन दिया। आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो सच नहीं है। एंड आई एम श्योर कि आपने अगर वो कहा तो वो उससे बड़ी अप्रिसिएशन नहीं मिल सकती है। शाहरुख खान इज माय फेवरेट एक्टर, बचपन से मतलब देख रहा हूँ मैं यार। तो वो बहुत क्रेजी चीज कह दी आपने। बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। You are in your field. You are the last of the stars. मैं तो ये भी कहने के लिए तैयार हूँ। You are in your field. भाई। तो again, with all due respect to what you have said, thank you so much. I'll try to stay true to what you have said and what people think of me. And उसी के लिए आप जो ये बात कह रहे हो 4 साल के साथ without stopping, वो consistency, बस यही पावर है मेरी। यही पावर है मेरी। आप मुझसे अभी ऑफ स्क्रीन पूछ रहे थे वो कंसिस्टेंसी कैसे आती है। लोग मेरी कंसिस्टेंसी है। जब लोग कहते हैं जी भाई वीडियो नहीं आया, मुझे लगता है नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ। People want the content to be out there. So I want to present to them every single day the content जो I think should be valid enough to go. मैं नहीं करता फालतू की बकचोदी बैठ के कैमरा ऑन करके बस बक देना। I want the people to find the right way to watch football, जो मुझे लगता है मेरी नजरों में less toxic है, ज्यादा tactical है, right approach है। I try to improve every day and लोग हैं जो मुझे push करते हैं, आप हैं and मेरी जनता है। एंड इतने सारे लोग हैं जो सीख करते हैं मुझे वहां पे उस लेवल पे। सो बहुत शुक्रिया अगेन एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द कन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड लेट्स गो डाइव इनटू इट यार। थैंक यू। बाय द वे, मैं आपके साथ एक गेम भी खेलूंगा, छोटी सी, अभी नहीं, एंड में। तो वो उसके ऊपर हम बिल्कुल एक मजे का क्वेश्चन मैंने तैयार किया हुआ है हमारे जी भाई के लिए। 2.5 साल बेंच सेल और ये स्टार्ट बेंच सेल तो नहीं है ना मेरे भाई यार? ये तो मेरी मौत होती है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये मेरे साथ भी होता है। मेरे सब्सक्राइबर्स आते हैं मेरे पास, आते हैं जी मूसियाला, क्रूज और बेलिंगम। बेंच स्टार्ट सेल कैसे करूं यार मैं? ये कैसे यही लोगों को यही फन लगता है। बाय चलो। इट हर्ट्स मी अ लॉट एक्चुअली, इट हर्ट्स मी। फिर मैं कहता हूं यार ये ना करो यार, ये ना करो। तो वो चीज है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा मेरे इश्क के ऊपर, ठीक है, और जीशान भाई के इश्क के ऊपर, जो कि है बार्सिलोना और मेरा लिवरपूल। आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम बार्सिलोना फर्स्ट। क्या आपकी अभी तक आप क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं? क्योंकि कल मैं आपको सुन रहा था, मैंने कल आपको बड़ा गौर से सुना है। कल आपने बोला है कि देखें, हाई लाइन तो खेल रही है,
हांजी फ्लिक इज प्लेइंग हाई लाइन, लेकिन वो हाई लाइन तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक आप प्रेसिंग नहीं कर रहे, आप कॉम्पैक्ट नहीं हो और आप फिजिकल नहीं हो इन द मिडफील्ड। आपने ये 3 लफ्ज बोले थे, मुझे बहुत अच्छी तरह जी याद है। जी ये कैसे बेहतर हो सकता है ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन व्हेन यू आर इन द टाइटल रेस अगेंस्ट रियल मैड्रिड? बहुत बहुत बेहतरीन। मुझे गूजबम्स आते हैं जब मुझे कोई कोट करता है, मुझे लगता है मैंने ये कहा था, बट यस दैट मेक्स सेंस ट्रूली। हाईलाइन का मतलब ही यही है शयान भाई कि आप क्यों कर रहे हो हाईलाइन। पहले तो आप ये सोचो ना क्या फायदा है उसका, आप अपोजिशन को क्यों प्रेस कर रहे हो उनकी जगह पे। आपका पहला आइडिया है टू डू दैट ताकि आप उनको अनकंफर्टेबल बनाओ। मेरे पे कोई बंदा चढ़ेगा तो मैं भाई नॉर्मल वेज से ज्यादा मैं कंसर्न होगा कि मैं कहूंगा भाई जहां पे मेरे पास 3 सेकंड थे मेरे पास शायद 1 सेकंड है, मुझे जल्दी से पास करना है। 1 सेकंड। तो वो जल्दी से पास करने की कोशिश में आप या तो गलत पास करोगे या तो अंडरहिट पास करोगे, ओवरहिट करोगे। और अगर आपके गलत पैर पे बॉल आ रही है, रिसीव करते आप राइट फुटेड, आप लेफ्ट फुट पे बॉल रिसीव कर रहे हो, वो आपका मेरा प्रेस ट्रिगर है। मैं जानता हूं आपको कि आपका राइट फुटेड नेचर है, बट आप लेफ्ट फुट पे अगर उस बॉल को रिसीव करो, मेरा प्रेस ट्रिगर है, वो मैं ये जंप करूंगा आपके ऊपर बिकॉज आई वांट टू प्रेस यू सो दैट बॉल विन करे। तो ये बिल्कुल सही है, आपको एग्रेशन लाना है। बट आप जो पूछ रहे हो कि कैसे इसको आप अच्छा कर सकते हो, ओनली विद प्रैक्टिस। प्रेसिंग इज अबाउट कोहेशन। जैसे कि आप यूनाइटेड का प्रेस देखिए और आप एक जगह बारसा का प्रेस देखिए। यूनाइटेड अंडर एरिक टेन हाग, यूनाइटेड बहुत बड़ी गलती करती थी और एरिक टेन हाग मुझे पता नहीं क्यों इस चीज को सॉल्व नहीं किया। वो फ्रंट 4 से कत्ल प्रेस करते थे अप टॉप। उनका मेथड था हम हाई टर्नओवर करेंगे और वो हाई टर्नओवर कर ले आते थे, वो बॉल विन कर ले आते थे। दिक्कत क्या होती थी, बॉल विन करने के बाद उनके पास पीछे कोई बंदा होता नहीं था कि वो पास करे। तो ऊपर से उनके पास क्या ऑप्शन होता था, ओनली वन ऑप्शन कि उनको डायरेक्ट जाना है, या तो वो क्रॉस या तो वो शॉट लेंगे। एंड दे हैड ओनली 1 और 2 प्लेयर्स इन द बॉक्स। बट हाई और पीछे क्या होता था, खाली उनकी जो बैकलाइन होती थी उनके बॉक्स के बाहर वो खड़ी होती थी और उससे थोड़ा 5 यार्ड ऊपर। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रेस ब्रोकन हो आता है। हांसी फ्लिक में आप देखते हैं हाईलाइन है उनकी, दैट मींस कि आप एक इंस्टेंस पे 8 से 9 प्लेयर्स फॉरवर्ड फेंक सकते हो जब आप बॉल विन कर रहे हो। काउंटर प्रेसिंग क्या है, जर्मन है हांसी फ्लिक, तो वो काउंटर प्रेसिंग नेचर रखते हैं। बॉल एग्रेशन में आपको विन करनी है, सेकंड बॉल फाइट करनी है। आप देखिए कसाडो की इंप्रूवमेंट, आप पेद्री की इंप्रूवमेंट देखिए, बॉल विन रेट बढ़ चुका है पेद्री का। आई नेवर थॉट कि पेद्री चीजें करेगा। आप देखिए यहाँ पे हमारे बाल्डे की प्रेसिंग देखिए, और खासकर कुंडे कह रहा हूँ, कुबार्सी, निको मार्टिनेज की बॉल प्लेइंग एबिलिटी आप देखिए, और हमारी इंटेंसिटी देखिए फ्रॉम द टॉप जो हम प्रेस करते हैं। 4 प्लेयर्स ऊपर से प्रेस करते हैं, यमाल आपके लेफ्ट पे रफीनिया, ओल्मो और आपके लेवांडोस्की जो होते हैं, तो वो प्रेस करते हैं एग्रेसिवली। और इवन हमारे 2 फुल बैक प्रेस करेंगे आपके विंग बैक्स को, विंगर्स को, कि भाई हमें बॉल विन करनी है। एंड जिसकी वजह से आप काउंटर प्रेस करके बॉल अर्ली विन करके डायरेक्टली वर्टिकल हो गए। एंड विद दैट यू विल हैव 5 प्लेयर्स 6 प्लेयर्स जो कि अराइव कर रहे होंगे। तो आप क्रॉस करिए, आप कट बैक करिए, एडवांटेज मिलेगा। जोन 14 पॉप, वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस, कंसंट्रेशन भी बहुत जरूरी है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो जो आपने बात की ना प्रेस ट्रिगर की। अब जैसे मैं एटलांटा को देखता हूँ और मैंने एटलांटा पे एक वीडियो भी बनाई थी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गैस्पेरिनी, और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि एशिया की जो एटलांटा है वो उज्बेकिस्तान है। जब मैं उनको खेलते हुए देखता हूँ मुझे एटलांटा वाली फीलिंग आती है। तो जब मैं उसको खेलते हुए देखता हूँ उज्बेकिस्तान एंड एटलांटा, दिस इज इट्स अ मिरर इमेज। तो उसका ये सीन होता है कि आई वेरी विविडली रिमेंबर दैट लिवरपूल गेम, जब बॉल फुल बैक के पास गई, ठीक है, फुल बैक के पास बॉल गई, वो तब बोलता है ज़ेपा कोस्टा को कि तुम आके प्रेस करो। वो जो आगे से उसके फुल बैक्स आते हैं तब आके वो प्रेस कर रहे होते हैं। दैट इज द प्रेसिंग ट्रिगर, कि जब बॉल उसके राइट पैर में जाएगी फुल बैक के, दैट इज द प्रेसिंग ट्रिगर। तो वो इतनी बारीकी में माइन्यूट डिटेल्स में जाता है ना कि मैं हैरान और परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं शान भाई, ज्ञान दे दो कोई। तो ये है ना, यही तो कोचिंग है। लोगों को लगता है फुटबॉल इज ऑल अबाउट ये प्लेयर को हटा के वो प्लेयर ला दो, अच्छा भाई हाईलाइन मत खेलो, डिफेंस करो। मतलब पीपल सी फुटबॉल इज ब्लैक एंड व्हाइट। मैं कहता हूं और घुसो इसमें, और घुसो और देखो कि पैरों के गलत टच से आप कैसे बॉल विन और लूज कर रहे हो। इतनी खूबसूरत चीज है ना, मैनेजर्स इतने अलग लेवल पे, इतने डीप लेवल पे इसमें जाते हैं, अच्छा लगता है यार। और पता क्या, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट कि लाइक भाई क्या बता दिया, सिंपल चीज है भाई। मेरे वीक पैर पे बॉल आ रही है, मैं अच्छे से टच नहीं ले पाऊंगा, प्लेयर मेरे पे जंप करेगा, विन हो जाएगा। यहां तक बॉडी का मूवमेंट, हाफ स्पेस पे अब मैं अगर स्ट्राइकर हूं और मैं पूरे गेम ऐसे खेल रहा हूं, पीछे गोल है, मैं पूरे गेम में ऐसे खेल रहा हूं, भाई मैं क्या कर पाऊंगा। स्ट्राइकर एक प्रॉपर 9 पूरे मैच में ऐसे खड़ा हुआ है, भाई घूम जाना यार, थोड़ा सा हाफ टर्न पे रहे, क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। आपका फुट, आपका जो पैर है वो 1.5 फुट ऐसे घूम चुका है, एंड यू विल हैव एन एडवांटेज की बॉल आएगी, आप घूम पाओगे। तो वो स्प्लिट सेकंड का, फुटबॉल इज अबाउट मोमेंट्स, वो सेकंड्स है, मिली सेकंड्स है। आप मिली सेकंड्स का एडवांटेज लीजिए, शूट इन बिहाइंड करिए, रन है, गोल है, एडवांटेज है।
सो आई थिंक ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है ना, लोग मिस आउट कर जाते हैं बिकॉज वो अब हमेशा बिगर पिक्चर को देख रहे होते हैं कि वो प्लेयर नहीं खेला, वो प्लेयर इंजर्ड है. आई थिंक व्हेन यू लुक एट फुटबॉल विद दोज आईज, आपको ऐसी चीजें मिलेगी जो आपको कहोगे भैया ये भी होती थी. एंड दैट इज व्हाट कोचिंग इज अबाउट. मैंने फैबियन हुर्जिलर पे ना, अब लोग कहेंगे यार तुम बहुत ज्यादा नाम लेते हो ब्राइटन और फैबियन हुर्जिलर का. यार मैंने वीडियो बनाई थी उस पे, तो मैं कुछ तो बताऊंगा ना जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी. तो देखो, मैं जिशान भाई, उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो जो क्योंकि मैं खुद सेंटर बैक था, मैं जब कॉलेज में खेलता था मैं सेंटर बैक. तो ही सेड इन एन इंटरव्यू, फैबियन हुर्जिलर, उसने कहा कि आपका जो, अगर आप सेंटर बैक हो ना, तो आपका ऐसे साइड ऑन होना चाहिए. योर बॉडी पोस्चर शुड बी ऑन ऑन साइड ऑन लेवल, ताकि तुम्हें घूमना ना पड़े. बिकॉज वो तो स्ट्राइकर तो ऐसे आ रहा है, स्ट्रेट सीधे आ रहा है, सीधे आ रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. वो सीधा आ रहा है, तो आपको घूमना ना पड़े और वो स्प्लिट सेकंड वहां पे कट जाए, वो रिड्यूस हो जाए. तो वो कहते हैं हमेशा ऐसे साइड ऑन रो, डोंट बी लाइक दिस, बी लाइक दिस. वो इजी हो जाता है. तो वो बात मुझे इतनी खूबसूरत लगी ना, कि इस तरह आप आराम से, वो जो हम ऑफ साइड की बात करते हैं, हांजी फ्लिक का जो होता है कि यार ऑफ साइड, ये जो ऑफ साइड है, ये जो एक पूरा एक हवा बना हुआ है, इट इज इफेक्टिव नो डाउट. बट अगर वो एक बार निकले तो वो तो निकल गए. तो उस पर आप क्या कहते हो फिर, उस ऑफ साइड पे? डू यू नीड टू अबैंडन इट समटाइम्स? डू यू नीड टू स्लो डाउन द टेम्पो समटाइम्स? आप देखो ना, बारसा डिफेंड जैसे जैसे कर रही है, तो हम वी डोंट डिफेंड लाइक लिवरपूल, वी डोंट डिफेंड लाइक बायर्न, कि हमारे जो सेंटर बैक्स हैं वो अपोजिशन के फॉरवर्ड्स के साथ क्लोज हो और उनको फिजिकली, मतलब यूजिंग मसल्स हरास करें. वी अलाउ देम द फ्रीडम. इससे फायदा क्या है? चाहे जैसा जितना बड़ा स्ट्राइकर हो, आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लेवांडोस्की हो, हालैंड हो, और एल्स बेस्ट ऑफ द बॉल प्लेइंग प्लेयर हो, आप उन दोनों को इस मेथड से डिफेंड कर सकते हो. एक एग्जांपल पे दूंगा, यहाँ पे जो गेम था दैट आई वाज वाचिंग यस्टरडे, दैट वाज द रोमा वर्सेस अटलांटा गेम. तो अटलांटा वाज प्लेइंग विद जी, तो अटलांटा पूरे मैच में प्रॉपर स्ट्राइकर के साथ खेलती, रेतिगुई, एंड रोमा हैड बैक थ्री एंड हुमल्स खा रहा था रेतिगुई को. सो व्हाट हैपेंड, क्या किया गैस्परिनी ने? उन्होंने एक फोकल पॉइंट ऑफ द डिफेंस को हटा के उन्होंने ऑफ द बॉल प्लेयर बढ़ा दिया, उन्होंने ज़ानियोलो को डाल दिया. अब ज़ानियोलो इज नॉट अ गाय जो कि डिफेंस में बैक करेगा, तो हुमल्स उसको डिफेंड इजीली नहीं कर पा रहा था. हुमल्स को भाई देखना पड़ा था कि वो ड्रॉप करे, क्योंकि ज़ानियोलो मूव कर रहे हैं, जोन्स में आ रहे हैं, लेफ्ट हाफ स्पेस, राइट हाफ स्पेस. तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बिकॉज हुमल्स नीड टू फील क्लोज टू द प्लेयर ही इज डिफेंडिंग, क्योंकि अब तक इस मैच में वो 60 मिनट तक रेतिगुई को वैसे ही डिफेंड कर रहा था. बट अचानक से एक स्विच ने अब हुमल्स का मार्कर गायब हो गया, तो हुमल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, एंडिका को एडजस्ट करना पड़ेगा. दे वर लाइक, हाँ भाई कहां है मार्कर? एंड देन यू सी गोल्स कमिंग इन. 2 गोल हालांकि उन्होंने मारा उस मैच में. विथ व्हाट वी डू एट बार्सिलोना, सो यू कुड play either ways, we'll be able to defend you. Why? Because हम आपसे क्लोज हो ही नहीं रहे, हम मसल टू मसल जा ही नहीं रहे, unless we need it. एरियल बॉल आएगी तभी तो आप जाओगे, फिजिकली उसके साथ कांटेक्ट करोगे, चिपकोगे, तब आप एरियल डूल्स पे विन करोगे. अदरवाइज बॉल्स इन बिहाइंड है, आप एक रनर हो या आप ऑफ द बॉल प्लेयर हो, दोनों को आप इस ऑफ साइड से बीट कर सकते हो. अब ये जैसे कि आपने कहा रिस्क है, तो रिस्क है, इश्क है, बिकॉज आप हाईलाइन खेलो, ऑफ साइड उन प्लेयर्स को कैच करो. दिस इज अ वेरी डेफिनेट वे, जैसे कि टीम्स को पता है कि बारसा ये करेगी, बट टू हैव अ सक्सेस इन दैट is another thing, different thing. हो सकता है कभी कभार, जैसे बायर्न ने देखी किया एक बार, अम्बापे ने भाई रन्स मार दिए थे, वो हल्का सा मिलीमीटर था. अब बारसा ने एडवांटेज, हांसी फ्लिक ने एडवांटेज लिया है सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी का. शायद विदाउट दिस टेक्नोलॉजी बारसा ये कर नहीं पाती, बिकॉज ये और ज्यादा क्लोज प्रीमियर लीग में नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप. सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी में आपका भाई हल्का सा कंधा बाहर है तो भाई वो ऑफसाइड हो गया, तो उस लिमिट पे ब्लैक और व्हाइट पता लग जाता है ना. एग्जैक्टली, ब्लैक और व्हाइट ऑब्जेक्टिव है, तो यहीं पे बारसा प्लेयर्स उसका एडवांटेज लेते हैं. और पता है, मुझे लगता है कि इसकी और ज्यादा हेल्प होगी अगर आपके डिफेंडर्स में रिकवरी पेस हो. मान लीजिए आपने उनको 10 बार ऑफसाइड कैच किया और 11वीं बार आप कैच नहीं कर पाए, तो वहां पे क्या नीड है? वहां पे रिकवरी पेस की नीड है, जो कि आप ये देखो ना, हमारे दोनों अरोहो, एग्जैक्टली, हमारे दोनों डिफेंडर्स का मूवमेंट क्या होता है जब वो ऑफसाइड कैच कर रहे होते हैं? वो खड़े कैसे होते हैं? वो ऐसे खड़े होते हैं, सीधा, मतलब सामने देख रहे होते हैं, और जैसे प्लेयर बॉल पास होती है वो स्टेप कर जाते हैं आगे. तो एक बार वो आगे स्टेप करेंगे, प्लेयर ऑलरेडी रन कर चुका है, सो उनको घूम के वापस जाना पड़ेगा, तो एक भाई डिले है वहां पे ऑब्वियसली. तो अगर भाई स्ट्राइकर केपेबल है, वो फिनिश कर देगा तो गोल हो गया. यू नीड टू बैक योर कीपर एज वेल, फिर कीपर भी आपका अच्छा होना चाहिए, एंड देन दैट्स व्हाई यू नीड रिकवरी पेस. तो आई एम होपिंग कि रोहो जब आएंगे तो ये हमारा, आई थिंक ऑफसाइड ट्रैप के साथ हमारी एक रिकवरी पेस ऐड होगी, जिसकी वजह से आप और अच्छे से डिफेंड कर पाओगे. बट उसी हाईलाइन और उसी ऑफसाइड की वजह से हम ऊपर और बेहतर खेल सकते हैं. हम 5 गोल मार रहे हैं भाई, तो आपने 1 गोल खा भी लिया तो इट्स ओके, इट्स अबाउट आउटस्कोरिंग योर ओपोनेंट्स. आप आउटस्कोर करो. अप टॉप आप, अगर आप क्लिनिकल नहीं हो ना, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल करके मैचेस नहीं जीत सकते. आपको अप टॉप गोल्स लाने हैं, तो यही है बस, सिंपल सी बात है. Absolutely.
अच्छा, मैं लिवरपूल पे अब आ जाता हूँ, जो मेरा इश्क है और रिस्क जी है ऑब्वियसली। आर्ने स्लॉट की एक स्टेटमेंट थी अभी रिसेंटली, उसने कहा कि मेरे लिए ना विनिंग ड्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए टैक्टिक्स, ठीक है टैक्टिक्स बहुत अच्छी बात है, एनालिसिस बड़ा अच्छी बात है, करना चाहिए, टैक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो जो ड्यूल्स होते हैं ना, जो होता है कि यार राइट बैक एंड वर्सेस लेफ्ट बैक, वो जो ड्यूल होता है, दैट ड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, आई थिंक लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, आई थिंक ही यूजेस द स्ट्रेंथ्स ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, उनकी जो एबिलिटीज होती हैं, उनकी जो ट्रेड्स होती हैं, जो उसको मैक्सिमाइज करता है, उनको राइट पोजीशंस में खिला के उनको मैक्सिमाइज करता है, आई फील। और वो उनको जब उस पोजीशन में खिलाता है और उनकी एबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, तो फिर वो फ्लरिश करते हैं। ही हैज मेड दोस ट्वीक्स। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आर्ने स्लॉट की जो कंट्रीब्यूशन है लिवरपूल में वो सिर्फ ट्वीक्स है, नहीं, आई थिंक इट इज मोर देन दैट। बट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ग्राउंड वर्क और जो फाउंडेशन क्लॉप ने रखी, आपने उन प्लेयर्स को यूज किया और उनके टैलेंट्स को मैक्सिमाइज कर दिया। आप, मैं जानना चाहता हूं, हाउ डू यू सी आर्ने स्लॉट टैक्टिकली, और आपको कोई वीकनेस नजर आती है उसमें अभी फिलहाल? um, पहले तो वीकनेस, आई थिंक बहुत गोल्स लिवरपूल ने खाए नहीं है। आप देखो वही साउथहैम्पटन वाला गेम था जहां पे वो थोड़ा सा एक्सपोज हुए थे, बट आई थिंक दैट वाज मच मोर अबाउट मेंटालिटी दैन टैक्टिक्स। Yeah, एंड ये जो बात है yeah, वीकनेस तो एज इन नहीं मुझे दिखती है अभी। मिडफील्ड में बस मुझे लगता है कि हाँ, बॉल विनर्स नहीं है थोड़े से, मिडफील्ड का प्रेस, क्योंकि 4-4 है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस अगर आप बिल्ड कर लिए, अगर आप उनके ओवर चले गए, अ टीम विच बिल्ड्स हाँ, नॉट बाय not through the back but dinks the ball into the midfield, क्योंकि 4-2-4 है तो सेंट्रल में सिर्फ दो ही प्लेयर्स है, और जो फ्रंट टू yeah, वाइड एरियाज का जो प्रेस है उसके बिहाइंड अगर आप अटैक कर रहे हो, तो आप उस एक अच्छे आइडियल जोन में आए हो जहां से आप बिल्ड कर सकते हो, देन यू आर गोइंग डायरेक्टली टुवर्ड्स बहुत द बैक नैरो लाइन। है, बहुत, हाँ, नैरो भी सेंटर है। में बहुत नैरो है, एग्जैक्टली। तो 4 हाँ, एंड 2 और 4 आगे, तो जब ये जो सेंटर में 2 है, इनके जो वाइड एरियाज है और इनके जो सेंट्रल हाँ, एरियाज, हाँ, अगर यहाँ पे आप सुपरियॉरिटी रख के बिल्ड कर पाते हो, और इफ यू आर एबल टू बीट थ्रू दैट फ्रंट 4 प्रेस, अगर आप इतने गुड इनफ हो, क्विक इनफ हो कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस को बीट करके इन बिहाइंड चले गए उनके, तो फिर थोड़ा सा लिवरपूल को वहां पे धक्का लगता है, क्योंकि वो पुश बैक हो रहे हैं फिर वहां पे। तो सम टीम्स हैव ट्राइड दैट, सम टीम्स हैव डन दैट, बट वो फिर क्या है ना, दे आर फेसिंग कोनाटे, दे आर कमिंग अप अगेंस्ट वैन डाइक, दे आर कमिंग अप अगेंस्ट, फिर अल्टीमेटली उनको भी बीट किया तो फिर केलेहर और एलिसन है यहाँ पे, तो फिर ग्रेवेनबर्च, ग्रावेनबर्च है, एग्जैक्टली। सो हालांकि ग्रावेनबर्च की स्ट्रेंथ ये नहीं है कि वो बॉल विन करेगा, ही इज वेरी गुड एज अ सिंगल हाँ, पिवट, वो खेल रहा है लेटली माशाल्लाह से। ग्रावेनबर्च की जब आप देखिएगा हाँ, बॉल रिसीव होती है ना, तो हमेशा हाफ टर्न पे बॉल रिसीव करता है, ही अलाउज द बॉल टू फ्लो थ्रू हिम एंड टर्न करके ही इज रनिंग फॉरवर्ड। तो ग्रावेनबर्च हैज ऑलवेज बीन अ प्लेयर लाइक दैट, वो 8 खेलता था अयाक्स पे, ऑफन स्टेप्स इनटू द बॉक्स, हाँ, बॉक्स के एज से शॉट लेता था। ही कुडंट बी सक्सेस एट बायर्न बिकॉज उसको अगेन मौका नहीं मिला, एंड बायर्न वैसा फुटबॉल खेलती नहीं है। आप देखिएगा जब भी ग्रावेनबर्च प्ले में बिल्ड है, आइदर वो 1-2s करेगा और एल्स he'll free his body off, क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी है, बिग है, हाँ, तो वो अपनी बॉडी को कवर करके पिवट हाँ, हो जाता है, बॉल आ रही है, he'll allow the ball to run and he'll turn back and run। तो when he turns around he has got a whole field in front of him कि वो पास निकाल पाएगा। तो इतना सिंपल जो आप बात कह रहे हो कि प्लेइंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर है, वेरी ट्रू है। और हाँ, हाँ, पहला गेम कौन सा खेल लेता है, आई थिंक कौन सा ने डुअल्स विन नहीं किए थे, सब्स्टिट्यूट कर दिया था कौन सा कोच ने, कह रहा था हाँ, भाई हाँ, डुअल विन स्लॉट नहीं ने कर रहे बोला हो आप। था, yeah, बिल्कुल। तो आज वो बातें को दोबारा रिकन्फर्म कर रहा है। तो द थिंग इज कि टैक्टिक्स ये तो बाद में आते हैं ना, आप अपना, हम जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम इंडिया एंड ऑल की बात करते हैं अक्सर कि भाई इंडिया में ये नहीं वो नहीं हो, मैं कहता हूँ भाई मैं टैक्टिक्स पे जाऊंगा ही नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूँ टचेस सही से लो, हाँ, पासेस सही से करो, कंट्रोल सही से लो, हाँ। पोजिशनिंग मेंटेन करो, बेसिक सही करोगे बलवीर तब तो सिंह तुम छक्का ना मारो, हाँ हाँ, छक्का मत मारो ना आपने मेरे भाई। स्क्रीन तो में बोला था। वही बात है यार कि आप अपने बेसिक सही करिए, एंड यहाँ पे स्लॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फुटबॉल आप खेल रहे हो उसके लिए आपको ऑन द बॉल होना है, स्लॉट की स्ट्रेंथ है ऑन द बॉल। एंड हाँ, जो अपने वीकनेस का प्रोबेबली ऑफ द बॉल जितना वो रहेगा, थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर सकती है लिवरपूल, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि ऑफ द बॉल उनको कोई बना पाए। एंड रेस्ट डिफेंस जब वो सेटल करते हैं, एग्रेसिव रहता है, अच्छी प्रेस रहती है, तो अगेन आई थिंक यस, सॉलिड है यार, काफी लिवरपूल की टीम बेस्ट टीम है मेरे लिए अभी तक, अभी करेंटली इन वर्ल्ड फुटबॉल। आई विश के लिवरपूल और बार्सिलोना का मैच हो नॉकआउट्स के अंदर चैंपियंस लीग में। मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि ये जरूर हो, और जो भी होगा होगा। रिजल्ट होता है उसके बाद वी आर हम्बल, वी विल स्टे हम्बल नो मैटर व्हाट हैपेंस। लेकिन 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 ये मेरे सब्सक्राइबर का सवाल है, सब्सक्राइबर्स का मेरे सवाल है, ये अगर मैं नहीं पूछूंगा तो फिर वो वही बात है कि यार मैं गुनाह कर दूंगा। नहीं नहीं, सला, पूछो। ट्रेंट और वर्जिल वैन डाइक, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तीनों चले जाते हैं, हाइपोथेटिकली, मैं जानता हूँ नहीं होगा, सपना देख लेते हैं, चलो नहीं तीनों चले जाते हैं,
व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट, ट्रेंट की रिप्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ, मुझे एटलांटा का स्केल्विनी बहुत पसंद है, इंजर्ड है बट आई लव दैट मैन वैसे। बट वो तो सेंटर बैक है ना, ट्रेंड का रिप्लेसमेंट नहीं होगा वो, तो फिर सेंटर बैक में आएगा। नहीं वो वैन राइट डाइक। बैक भी खेल लेता है वैसे, और वो हाफ स्पेसेस में भी आता है, ऊपर जाके फ्रंट फाइव में उसका हिस्सा भी बनता है जी कभी। जी। तो कर तो सकता है वो, लेकिन बहुत यंग है, 20 इयर्स का है सिर्फ, ये या प्रॉब्लम। आई स्टिल थिंक कि पॉसिबल ज्यादा नहीं है, बिकॉज स्काल्विनी को मैंने मेजरली सेंटर बैक में देखा है, बॉल ड्राइव वर्क हाँ अच्छी करता है वहां पे, थ्री एट द बैक में भी खेल सकता है। बट ट्रेंट को अगर आपको रिप्लेस करना है तो आपको एक चीज ये देखनी है कि आप ट्रेंट को रिप्लेस कर रहे हो कि आप एक राइट बैक ला रहे हो, क्योंकि ट्रेंट को रिप्लेस करना इट्स नॉट पॉसिबल। ट्रेंट की जो क्वालिटीज है ना राइट बैक, वो आपको नहीं मिलेंगी। तो आप ट्रेंट को रिप्लेस नहीं करोगे, आप ट्रेंट की जगह एक राइट बैक लाओगे। अभी कॉनर ब्रैडली ही हैज डन वेरी वेल, बट आपको ऑब्वियसली बैकअप चाहिए होगा और ज्यादा फर्स्ट टीम क्वालिटी चाहिए होगा। तो यार मैं नाम तो अभी नहीं ले पाऊंगा, देयर आर अ फ्यू प्लेयर, जैसे वैंडरसन है, आई थिंक लीगन के प्लेयर, आई थिंक उसके ऊपर या काफी काफी नाम वैंडरसन का हो रहा था, अब अच्छा खेल रहा है, काफी अच्छा खेल रहा है लेटली मोनाको पे। सो आई थिंक मे बी जस्ट मे बी दैट कुड बी वन गाय, बट पता नहीं लिवरपूल उतना दूर जाएगी कि नहीं जाएगी। सो मैं एग्जैक्टली नाम नहीं कोट करूंगा, फिर वो तो इधर उधर के प्लेयर्स बस रैंडमली नेम हम कर रहे होंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लिवरपूल किनको लाएगी, एंड स्लॉट वी नो अंडररेटेड प्लेयर्स के साथ वो खेलना पसंद करता है, उसको भाई लिवरपूल का ये रहा है हिस्ट्री, दे हैव गॉट अंडररेटेड प्लेयर्स, उनको उन्होंने ग्रेड बना दिया। वैन आप उसकी बात करिए, वर्नाल्डम की बात करिए, तो आई कांट नेम द प्लेयर्स, बट स्काल्विनी की अगर बात करें, नो ब्रेनर होगा वो तो। आई थिंक अगर वैन डाइक जाते हैं तो स्काल्विनी को आप ला सकते हो, स्टिल यंग है, आई थिंक ही वुड बी टेरिफिक प्लेयर होगा आउट फ्रॉम द बैक अगर वो डिफेंस में खेल रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट तो ये रहेगा। आगे आई थिंक आप साला के बारे में पूछना चाहोगे, तो साला को अगेन आप ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आई थिंक अगेन वहां पे आप एक राइट विंगर ला रहे हो। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, तो इट्स नॉट गोना बी दैट इजी। अब साला की जगह पे यू कैन थिंक अबाउट साइनिंग टाकेफुसा कुबो हैं, जोहान बाकायोको हैं, इस तरीके के प्लेयर्स हैं जो कि आप ला सकते हो। देयर आर सो मेनी विंगर्स इन आप लोग जा रहे हैं ना, मार्मोश। आई वांट या मैं तो चाहता हूँ मार्मोश यार, ही इज वेरी गुड इनसाइड प्लेयर यार। तो वो जो लेफ्ट हाफ स्पेस है हमारी बाल्डे के अराउंड, वो बहुत सही रहेगी उसके लिए। बट अगेन मार्मोश कैन ही बी द गाय जो राइट विंग पे खेलेगा? एक्चुअली राइट फुटेड है वो बंदा, तो राइट फुटेड होकर वो राइट विंग पे कैसे सेट होगा? तो मुझे नहीं लगता कोई टैक्टिकली बहुत अच्छा फिट है। समवन जो जिसका लेफ्ट फुट अच्छा हो, कट इनसाइड कर पाए। तो अगेन जूरीज आउट यार पहले तो। आई विल होप कि ये प्लेयर्स ना जाए, बिकॉज आई थिंक दे स्टिल कैन प्ले 2 more years। मुझे लगता है साला 2 more years एटलीस्ट खेल सकता है। वैन डाइक तो अभी भाई वैन डाइक अलग लेवल पे जा चुका है, एक और भाई, तो दैट्स द सीन। हाँ अच्छा, तो हमारे सारे सवालात जो है वो डन हो चुके हैं। मैंने कोशिश की है कि जितना ज्यादा कन्वर्सेशनल हो सके उतना ही कन्वर्सेशनल हो, बट आखिर में ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जी भाई को जाने दूं विदाउट अ क्वेश्चन, क्योंकि यार साउथ एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर आए हैं, तो एक क्वेश्चन तो बनता है। तो कौन बनेगा करोड़पति नहीं है ये, ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला। ओके सर, ओके लेट्स गो। बट आपके पास है 90 सेकेंड्स, यू हैव 90 सेकेंड्स, ठीक है। 4 प्लेयर्स के मैं नाम और आपने बताना है कि कौन सा जो प्लेयर है वो इन 4 के साथ खेला हुआ है। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो इन कौन सा प्लेयर है जो इन 4 के साथ खेला हुआ है? ओके ठीक है, 4 के साथ खेला। आई नो इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी, टाइम कम है तो टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है थोड़ी सी, लेकिन हम लेंगे। आप गूगल सर्च कर सकते हो बाय द वे इफ यू वांट, कोई मसला नहीं। तो वो है ठीक है, ठीक है, चलो मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। आई एम नॉट वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू दीस काइंड्स ऑफ गेम्स, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट यार। ठीक है, लेट्स गो। One question, 90 seconds, and your players are Cristiano Ronaldo, Emre Can, Ozil, and Gareth Bale. बेल, ओहो, ओके, ओजील के साथ खेला है, ओके, मैड्रिड। चान के साथ खेला है, एमरी चान, ओके ठीक है, ओके, और बेल के साथ खेला है, स्पर्स क्रिस्टियानो के साथ खेला है। कोई हिंट है हमारे पास? कोई कुछ? ओ भाई, ओके, ओके, मैं आपको ये बता सकता हूँ, मॉड्रिच। हिंट दे दूं आपको? क्या मॉड्रिच है? नो नहीं है, मॉड्रिच कहाँ खेला है ओजील के साथ और चान के साथ? नहीं, ओके, हाँ बिल्कुल, लेट्स गो फॉर इट यार। The guy has played for Juventus. यूवेंटस पे
यूवेंटस पे खेला, ओके क्रिस्टियानो, ओहो अच्छा क्रिस्टियानो का यूए। क्लियरली मैंने अब हिंट दे दी है। अब हिंट दे दिया आपने, तो ओ भाई साहब। प्लेयर एट यूवेंटस, इट्स ओ नॉट भाई इजी। नॉट इजी, सही में इतना ट्रिकी तो नहीं होना चाहिए यार, बहुत अच्छे ऑप्शन है यार यहाँ पे, बहुत सिंपल ऑप्शन है। ओजील के मैंने साथ खेला बहुत हुआ क्लियर है, हिंट दे दी है, ये है ना? ये बहुत क्लियर हिंट दी है जो मैंने दी है अभी। भाई अब क्या हो सकता है यार? यू हैव 10 सेकंड्स। सेजनी है क्या? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। बेल के साथ कहाँ खेला है भाई? ओ भाई बुड़ दिया मैंने यार, ना मेरे को नहीं आ रहा थॉट। कोई मिडफील्डर है आई थिंक। इट इज अ मिडफील्डर और Yeah, आई थिंक ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग गोल्स में भी शायद इन्वॉल्व था, मुझे करेक्ट कर देना Oh. अगर किसी को याद हो। जैक विल्शेयर वाला गोल था वो। इट्स एरन रैमसी। रैमसी। देख मैं मिडफील्ड से फिर सोचने लग गया, मेरे को फिर ये मैंने कनेक्शन आपको दिखा ना टाइम बहुत ओजील कम वाला। दिया, मैं आपको 2 मिनट देता तो ये आप कर लेते। मैं अगर आपको 2 मिनट या Probably. 2.5 मिनट देता ना, ये हो जाता। नहीं आई थिंक हाँ, वो मैं कीपर पे तक, मैं कीपर सोचा था पहले, फिर मैंने फॉरवर्ड सोचा, फिर मैं बाद में मिडफील्ड में आया। वो एक्चुअली भाई ये पता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री जैसा सवाल होता है, आपने अगर सही डायरेक्शन पकड़ ली ना तो आप सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को, बट आप गलत डायरेक्शन में चल के ट्रिग्नोमेट्री ना सॉल्व हो रही कभी। फन है भाई। एग्जैक्टली। ओके ठीक है। So this was our blockbuster question भाई and blockbuster podcast with one of हाँ, नहीं greatest YouTuber of by a mile South नहीं Asia नहीं का। मेरे भाई, भाई अरे छोड़ नहीं दो, यार, इट्स कोई ट्राइंग, जस्ट comparison ट्राइंग। नहीं है। So जी भाई, it was an honor to host you और बहुत मजा आया and I hope इस तरह की हम फ्यूचर में भी कोलैबोरेशंस करेंगे और पाकिस्तान इंडिया की तो बात होती रहेगी। बट आपसे मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे नहीं पता था मुझे मौका मिलेगा एक दिन आपको ये कहने का। यू आर माई फुटबॉल गुरु एंड आई लुक अप टू यू। दैट्स ऑल आई वांट टू से। भाई थैंक यू मेरे भाई, मीन्स लॉट ऑब्वियसली। एंड कोशिश करेंगे कि और बेहतर करते रहें, सो दैट यू नो वी विल इम्प्रूव डे बाय डे। हम अपनी टीम्स को होप करते कि वो इम्प्रूव करे, मैं कहता हूँ हमें खुद भी इम्प्रूव करना है। आई वांट टू बी बेटर देन हु आई वाज यस्टरडे। सो बहुत बड़ी बात आपने कही है एंड थैंक यू सो मच यार मेरे भाई फॉर सेइंग दोस थिंग्स। एंड इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि व्हेन वी लुक बैक इन एट आवर लाइफ, जब हम वो अपने लास्ट कुछ चंद दिनों पे होंगे, वी विल सी वी हैव क्रिएटेड अ बिग लेगेसी एंड वी विल बी प्राउड ऑफ दैट। सो बहुत 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 शुक्रिया शान भाई फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर, बहुत मजा आया मुझे कन्वर्सेशन पे। एंड इंशाल्लाह आगे भी होप करेंगे कि हम दोबारा से आए यहाँ पे एंड आपसे फिर से बात करने का हमें मौका मिले। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट लेगेसी गाइस एंड यार मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जी भाई को जाके सब्सक्राइब कर दो। तुमने किया होगा वैसे, लेकिन मुझे भी कर देना सब्सक्राइब। ओके भाई, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीस आउट।